नमस्कार साथियों। आज जो जंतर मंतर पर आरक्षण विरोधी जो आंदोलन हुआ, उसको देखकर जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई हुई, जो सरकार की जो मतलब जो नीति रही, उसको देखकर एक बात स्पष्ट हो गई कि ये सरकार, वर्तमान जो मौजूदा सरकार है, वो सवर्णों के हितों के बिल्कुल खिलाफ है। वो एक तरफ तो सवर्णों का हर चीज में गला घोटने का काम कर रही है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा था, लेकिन उसके ऊपर भी पहले तो उनको रोका गया, उनको कहा गया कि यहां से आप जाओ। उसके बाद में जब वो डटे रहे वहीं पर, तो उनको डिटेन करने की, उनको अरेस्ट करने की, उनके ऊपर बल प्रयोग करने का पूरा प्रयास किया गया। ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था। सरकार को किस चीज का डर है? कि सरकार इतनी डर क्यों रही है? सरकार इसलिए डर रही है क्योंकि सरकार का जो वोट बैंक है, कहीं वो खिसक ना जाए, वो कहीं नाराज ना हो जाए सरकार से। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो किसी जमाने में ये मौजूदा सरकार आरोप लगाती थी जब विपक्ष में थी, उस समय की सरकार पर, आज वही काम या उससे भी कहें कि 2 कदम आगे बढ़कर मौजूदा वर्तमान सरकार कर रही है। और मैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उनसे यही मैं अपील करूंगा कि ये जो जनता है, जो आपको अपने सर पर बिठा सकती है, इसी जनता के पास में ताकत है कि आपको नीचे उतार कर आपको सामान्य भीड़ में भी दोबारा ला सकती है। तो इसलिए जनता से आप ना भिड़ें, जनता से आप ना टकराएं। आपने जो ये कृत्य किए हैं, वो जनता सब देख रही है। आने वाले चुनावों में आपको आपकी इन जो आपने ये हरकतें करी हैं, इनका आपको जवाब जरूर मिलेगा। जनता आपको जरूर जवाब देगी। और मैं सभी मेरे जो स्वर्ण समाज के बंधु हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो, आज भी अभी ये बहुत कम संख्या पहुंची है। ये मैं कहूंगा 100 में से सिर्फ 2 या 3% ही लोग पहुंचे अभी जंतर मंतर पर, या उससे भी कम। अभी हमें जागना पड़ेगा अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। क्योंकि सरकार आने वाले समय में, जो सरकार इस हर तरह का भेदभाव, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे कॉलेज स्कूल में एडमिशन को लेकर हो, चाहे नौकरियों में भेदभाव हो, चाहे वो प्रमोशन में भेदभाव हो, हर चीज में हमसे भेदभाव हो रहा है। तो आने वाले समय में कानूनों में भी भेदभाव है। देखिए, सरकार की नीतियों में भी भेदभाव रहता है। तो आने वाले समय में ये ऐसे ऐसे कानून लेकर आएंगे जिससे स्वर्ण समाज के लोगों को के पास 2 ही विकल्प बचेंगे। या तो वो दोयम दर्जे का जीवन इस देश में, उस पर टैक्स का भी भार है, उसको हर चीज नियम कानून से भी चले, और दूसरी तरफ उसको आप इस तरह के काले कानूनों के नीचे उसको दबा दो, उसका गला घोट दो। या तो वो रहे इसी देश में, या फिर वो अपना छोड़ के सब कुछ, जैसे कि ये लोग बोलते हैं, जो ये जातिवादी जो लोग हैं, बोलते हैं कि भाई ब्राह्मणों भारत छोड़ो, ब्राह्मण विदेशी हैं, राजपूत विदेशी हैं, ऐसे ये लोग अनर्गल बातें करते हैं। तो मेरे ख्याल तो प्रधानमंत्री ने ये सोच लिया है कि ब्राह्मणों को और राजपूतों को और जो भी स्वर्ण समाज के हमारे लोग हैं, उनको इस देश से खदेड़ने का उनको आने वाले समय में शायद ये योजना ही बना रहे हैं, जो इस तरह के ये चीजें कर रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन ऐसा क्या डर है आपको? ऐसा किस बात का डर था? तो ये चीजें लोकतंत्र में सही नहीं है। आने वाले समय में इनको जवाब मिलेगा। अभी पिछले महीने सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, उसमें देश विरोधी, हिंदू धर्म विरोधी, सरकार के विरोध में तो सरकार को, प्रधानमंत्री को कितनी गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी। उस समय किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। लेकिन आज जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक अपने अधिकारों की मांग रखते हुए अपना बात रख रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसको खदेड़ खदेड़ के भगाया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा। यह बहुत ही निंदनीय है, यह बड़ी शर्मनाक घटना है, और हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और आने वाले समय में स्वर्ण समाज का जो आंदोलन है अपने अधिकारों को लेकर, वो और अधिक तेज होगा और अधिक उग्र होगा। और हम अपने अधिकार, अपने आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, और एक दिन हमारी जीत भी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।